हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और उनके चल रहे हैं टेस्ट, तो जाकर आने वाले भी हैं। और मेरा अभी काम नहीं निपटा है क्योंकि तबीयत थोड़ी ढीली ढाली थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर कर लूँ आराम। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। वो पड़ा है पोछे का कपड़ा, वहाँ रखी हुई है बाल्टी और हाथ से ही मैं लगा रही हूँ पोछा। और मेरा अभी पोछा भी स्टार्ट नहीं हुआ था लगाना, तब तक आ गए मेरे बच्चे स्कूल से। और ये है छोटी वाली बिटिया जो कि हाय कर रही है, और ये है बेटा। और फिर मैंने लगाया यहाँ पर पोछा और बीच बीच में बच्चों के काम कर रही थी। और यहाँ पर आप देखिए मेरे बेड के नीचे से खजाने की भरमार निकलती रहती है। ये बच्चों ने बर्फ़ी खाई होगी तो ये निकली, अचार का डिब्बा निकला। और जब मैं पोछा लगाती हूँ तो ऐसे ही सामान निकलता रहता है नीचे से। और बीच बीच में बच्चों की बात सुनना, फिर उनके कपड़े बदलना। पहले ये खेल रही थी, मोजे नहीं निकलवाए, उसके बाद कह रही थी मम्मी मोजे निकाल दो, मेरी टॉफ़ी खोल दो। तो मुझे और ज़्यादा देर हो रही थी। और फिर मैं सोच रही थी क्यों मैंने सुबह से आराम किया, इससे तो अच्छी मैं अपना सारा काम ही कर लेती तो मुझे इतनी देर नहीं लगती। और फिर मैंने अपना पोछा स्टार्ट किया और इन बच्चों ने 10 चक्कर लगाए होंगे मेरे पोछे में। और मैं बीच बीच में इन्हें डांट रही थी। और मेरी बेटी यहाँ पर मुझसे बीच बीच में स्कूल की बच्चों की शिकायत कर रही थी। और फिर मैं आई बरामदे में और बेटी मेरी यहाँ पर झूला झूल रही है। और इसके बक्से के नीचे से इधर उधर से सारी जगह से खिलौने निकलेंगे, सामान निकलेगा, तो मुझे पोछा लगाने में कम से कम लग जाता है आधा घंटा। अगर मैं मॉप वाला पोछा लगाऊं तो ना ही तो मुझसे उससे सफाई हो पाती है और ना ही कोई सामान निकलता है। पोछे से वो और अंदर चला जाता है, इसी वजह से मैं अपने हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर सब पूरा पोछा कंप्लीट किया। आई किचन में, यहाँ बच्चों ने दूध पीकर भगोना ऐसा ही रख दिया था, पानी भी नहीं डाला था, मलाई उसमें थी। इसी मलाई को मुझे इधर उधर करना पड़ता है। और फिर मैंने सारे बर्तनों को अरेंज किया स्टैंड में, और जो बचे हुए थे सिंक में पड़े हुए नाश्ते के, वो मैंने यहाँ पर धुली। और ये है मेरा 1 लीटर वाला गिलास जो कि पानी पीने के काम आता है। और इसमें है दूध जो लिया था मैंने, और फिर उसको साइड लगाया। और बर्तन सारे धुल गए थे तो मैंने साथ ही साथ गैस साफ़ की, जो कि मैंने सुबह नाश्ता बनाया था तब गंदी हो गई थी। मैं एक बार में एक ही खाना बना पाती हूँ और फिर उसके बाद मुझे गैस साफ़ करना ही होता है। तो मैंने जब सुबह का नाश्ता बनाया था तब मैंने गैस साफ़ की, और उसके बाद में अब मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी तब गैस साफ़ करूँगी, और शाम का जब बनाऊँगी तब साफ़ करूँगी। तो मुझे 3 बार गैस साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पूरी अपनी किचन को क्लीन कर रही थी। और जब मेरी किचन साफ़ होती है तब मुझे मन लगता है खाना बनाने में, और वरना मुझे ये फील होता है जैसे मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई हो अगर मुझे किचन में, गंदी किचन में खाना बनाना पड़े तो। यहाँ पर मैंने पूरी अपनी किचन अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी। और फिर जो बच्चे आए थे उन्होंने अपने बैग ऐसे ही सोफ़े पे रख दिए थे, इनको मैंने संभाल कर रखा। और यहाँ पर मेरे कपड़े थे धुले हुए, तो वही मैंने पहले सोफ़े के कवर सही किए क्योंकि बच्चों ने कूद कूद के इधर उधर कर दिए थे। और फिर सारे जो कपड़े धुले हुए थे उनको उल्टा करके मैं रखने लगी थी टब में छत पर फैलाने के लिए, क्योंकि अगर उल्टे करके न डालो तो सारे कपड़ों का कलर निकल जाता है। और फिर मैं गई छत पर, और यहाँ पर मेरी पूछ यानी कि मेरी बेटी मेरे साथ जाने के लिए अपनी चप्पलों को ढूंढ रही थी। उससे पहले चली गई थी मैं, क्योंकि वो धीरे धीरे चल पाती है। और ये है मेरा गार्डन, मेरे पेड़ पौधे, जिससे मेरा खुश हो जाता है मन। और यहाँ देखिए मेरा पीला गुड़हल जो कि मेरी बेटी खेल रही थी मुझ पहले आकर। यहाँ पर सबसे पहले वही आती है फुलवारी में पानी लगाने के लिए, और कह रही थी देखो मम्मी यहाँ भी। और ये है वो आम का पेड़ जो आंटी जी ने मुझे यहाँ पर से 2 अमियाँ तोड़ कर दी थी। उन्होंने देख लिया था कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ गमलों की, तो बोली अमिया की चटनी खाओ तो ले लो। और फिर मैंने यहाँ, धूप बहुत तेज़ थी
सारे कपड़े आंगन में ही डाले, सबसे ऊपर वाली छत पर नहीं डालने गई थी क्योंकि दो दो जीना चढ़ो तो मुझे और ज़्यादा थकान हो जाती है। और आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, थकान जैसी लग रही थी, तो मैंने सारे कपड़े नीचे ही डाले, आधे डाले आंगन में और कुछ जो बचे हुए थे वो डाले मैंने बरामदे में। और यहाँ मेरी बेटी अम्मियों से बहुत ज़्यादा खुश थी, तो वो खेल रही थी। मैं उसको डांट रही थी कि ताज़ा आम है, इसको अपने चेहरे पर मत लगाना, वरना इसकी जो चेपी होती है वो लग जाएगी चेहरे पर, तो चेहरा हो जाएगा गड़बड़। ये मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे। ये बरामदे में मैं नहा धो के आ चुकी हूँ अब किचन में खाना बनाने के लिए। और खाने में कुछ नहीं बनाऊँगी, आज बनाऊँगी उड़द की दाल की सिर्फ खिचड़ी, क्योंकि बच्चों ने आधा पेट तो चुटर पुटर खा कर भर लिया है स्कूल से आकर। और यह है अमिया, जो कि इसकी गुठली ने इसको थोड़ा सा काला काला कर दिया है, बहुत खट्टी है। जो अभी छत पर आंटी जी ने दी थी उसको मैंने काट कर देखा तो थोड़ी थोड़ी सी पक गई हैं, बहुत अच्छी हैं, बेचारी हर साल देती हैं। तो ये हैं चावल, इसमें थोड़ी देर करना है माथा पच्चीसी, कंकड़ बीनना है मुझे। और चावलों के कंकड़ बीन चुकी हूँ। और यहाँ मैं देखिए आप उड़द की दाल इसमें मिला ली है और थोड़ी सी देर इसमें करूँगी मैं खेल, जो कि मैं बचपन में खेलती थी। इसमें मैं बना रही थी जलेबी, इस तरह से छोटे पे में ऐसे ही जलेबी बनाती थी। और फ्रेंड्स खाना है तैयार, खा लीजिए। खिचड़ी, लहसुन मिर्च और धनिया पुदीना की चटनी, थोड़ी सी है इसमें कच्ची अमिया भी मिली हुई, और ये है काली तुरई जो कि मैंने सुबह बनाई थी जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तब। और आइए खा लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।